हाय गाइस, दिस इज मृत्युंजय प्रताप सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेंट्रॉयड ऑफ लाइन। ठीक है, अब हम सेंट्रॉयड ऑफ लाइन में दो केसेस डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला होगा सेंट्रॉयड ऑफ स्ट्रेट वायर या बोलेंगे हम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था सेंट्रॉयड जो है तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा सेंट्रॉयड ऑफ लाइन, सेंट्रॉयड ऑफ एरिया और सेंट्रॉयड ऑफ वॉल्यूम। तो सबसे पहला हम केस लेके चल रहे हैं सेंट्रॉयड ऑफ लाइन। ठीक है, तो सेंट्रॉयड ऑफ लाइन के अंदर हम पहला स्टैंडर्ड फिगर लेके चल रहे हैं जिसका हम फाइंड करेंगे सेंट्रॉयड ऑफ स्ट्रेट वायर या हम बोल सकते हैं लाइन। आ रही बात समझ में? स्ट्रेट लाइन आप समझ रहे हैं ना। स्ट्रेट वायर का मतलब जैसे जिसका जो डायमेंशन होगा अदर डायमेंशन लेंथ के कंपैरिजन में क्या होगा, निग्लेजिबल होगा। ठीक है, तो उस या सिंपली हम बोल सकते हैं रॉड का, एक रॉड है, ठीक है, उसकी अगर डायमेंशन बहुत ही थीन रॉड है, ठीक है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये जो है इसी केस में आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट को डिफाइन कर देते हैं। ये है हमारा y एक्सिस, ये है हमारा x एक्सिस। तो यहाँ पे जो है ये हमारा ओरिजिन। तो हमारा स्ट्रेट लाइन को मानना है, तो स्ट्रेट लाइन को मैं एज्यूम करता हूँ कि ये यहाँ पे है, किसके अलोंग है, हमारे x एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, x एक्सिस के अलोंग में है। ठीक है, और ये इसका लेंथ जो है l लेंथ का है। आ रही बात समझ में? और सेंट्रॉयड ऑफ लाइन होता क्या है, हम जहां पे एज्यूम करते हैं कि पूरा लेंथ जो है कंसंट्रेटेड है। तो मैं मान लेता हूं कि एक पॉइंट है यहां पे इस रॉड में, या रॉड बोलें या फिर वायर बोलें, इसका यहां पे क्या है, कंसंट्रेटेड है पूरा लेंथ। एल क्या है, कंसंट्रेटेड है। ठीक है, तो यहां से जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, एक्स बार होगा। वाई से जो डिस्टेंस होगा वो एक्स बार होगा। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं सी। ठीक है, क्योंकि भाई यही तो हमने एज्यूम किया है कि हमारा जो टोटल लेंथ है वो इस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। जब उस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है तो उसे हम बोलेंगे सेंट्रॉयड ऑफ लाइन। ठीक है, और ये किसके लिए है, वायर के लिए है या स्ट्रेट लाइन के लिए है। तो यहां पे हम इसको फाइंड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे यहां पे। ठीक है, और वो एलिमेंट जो होगा कितना थिकनेस होगा, dx थिकनेस का होगा, और यहां y एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे होगा, मान लेते हैं x डिस्टेंस पे है। ठीक है, सिंपल सा है। हमने क्या किया है, एक l लेंथ का स्ट्रेट लाइन लिया है या वायर बोल सकते हैं। ठीक है, लिया हुआ है और ये एज्यूम किया है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है या वायर है वो हमारे x एक्सिस के अलोंग में है। ठीक है, और जो लेंथ है उसका कंसंट्रेटेड है पॉइंट सी पे। तो सी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रॉयड ऑफ लाइन। और हमें इसी पॉइंट की पोजीशन फाइंड करनी है, एक्स बार कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एज्यूम किया है एक एलिमेंट जो कि dx लेंथ का है और y एक्सिस से x डिस्टेंस पे है। तो सबसे पहले हमने बताया था व्रेगनान थ्योरम से कि जो आपका टोटल लेंथ जहां पे कंसंट्रेटेड है, ठीक है, उसका हम किसी y एक्सिस के अबाउट या x एक्सिस के अबाउट मूवमेंट निकालें तो क्या होगा, वही इक्वल होगा सारे जितने भी उसमें एलिमेंट्स हैं, ठीक है, या पार्टिकल्स हैं, उनका मूवमेंट उसी एक्सिस के अबाउट क्या होगा, बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं, सेम ले लेते हैं मूवमेंट। तो L मल्टीप्लाई बाई एक्स बार इक्वल टू ये जो एलिमेंट है इसका मूवमेंट हम लेते हैं। ठीक है, मूवमेंट लेते हैं, उसका मूवमेंट क्या होगा, x इंटू dx। ये dx है और यहीं पे dx कंसंट्रेटेड होगा, x इंटू dx। x जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये तो केवल एक एलिमेंट का है, लेकिन मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो सारे नंबर ऑफ एलिमेंट से ही मिलकर बना हुआ है। तो सब नंबर ऑफ एलिमेंट से मिलकर जो बना हुआ है तो सारे एलिमेंट्स का मूवमेंट निकल जाएगा। तो मैं इंटीग्रेट करता हूं कहां से कहां तक, 0 से लेके l तक। आ रही बात समझ में? तो यहां से L इंटू एक्स बार इक्वल टू x² बाई 2
और लिमिट होगी 0 to L, क्योंकि 0 से लेके L तक वेरी कर रहा है। तो x बार इक्वल टू आ जाएगा आपका यहाँ से L/2, ठीक है, L/2। और हमारा y बार सीधे सीधे दिख रहा है कि क्योंकि ये x एक्सिस के अलॉन्ग में है तो y बार हमारा क्या होगा, 0 होगा। भाई हमारा x बार क्या होता है, x बार क्या होता है, x बार जो होता है y एक्सिस से डिस्टेंस होता है, y एक्सिस से डिस्टेंस, और y बार हमारा होता है x एक्सिस से डिस्टेंस। y बार को मैं लिख देता हूं y एक्सिस से डिस्टेंस, एक्सिस से डिस्टेंस, और हमारा y बार जो होता है x एक्सिस से डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस होता है। किसका डिस्टेंस होता है, सेंट्रॉयड का, ठीक है। तो यहां से आप देखिए यही जो है y क्या निकालना हमें, y बार निकालना है। तो x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, 0 है, क्योंकि स्ट्रेट इसी पे तो आ गया है, इसी एक्सिस के अलोंग आ गया है। तो ये रहा हमारा जो, अगर कोई स्ट्रेट वायर है, जैसे स्ट्रेट वायर में मैं दिखा देता हूं, ये वायर है, ये वायर है, इतने का सेंट्रॉयड पूछा जाए तो आप बोलेंगे कि सर इसका जो सेंट्रॉयड होगा, आप जितना इसकी लेंथ होगी उसके L/2 पे होगा, मिड पॉइंट पे लाई करेगा। आ रही बात समझे। अब हम बात करने जा रहे हैं इसी का, अगर हम y एक्सिस के अलॉन्ग रख दें, आ रही बात समझ में, ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और हमने जो रॉड को रखा है वो y एक्सिस के अलॉन्ग रखा है, ये है हमारा, ठीक है, ये लेंथ L है, तो ये O पॉइंट है। तो इसका जो है आप इसी तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप y मान लीजिएगा, ठीक है, हम इसको डायरेक्टली लिख रहे हैं। क्या होगा हमारा y बार जो होगा यहाँ से, यहाँ पे c होगा, और ये कितने पे होगा, L/2 पे होगा। आ रही बात समझ में। तो y बार जो होगा L/2 पे होगा। अब हम x बार की बात करते हैं, ठीक है, x बार की बात करते हैं। तो x बार हमारा क्या होगा, y एक्सिस से डिस्टेंस। तो y एक्सिस से भैया डिस्टेंस कितना है, y एक्सिस से डिस्टेंस, तो वो तो आपका जो वायर है या स्ट्रेट लाइन है वो तो उसी पे है, तो वहां से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब हम तीसरा केस इसी का ले लेते हैं कि जैसे आपका जो रॉड है, या रॉड कहें या वायर कहें, वो आपका ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये आपका जो वायर है वो कुछ ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। हमेशा तो x एक्सिस के अलॉन्ग हो नहीं सकता, हमेशा y एक्सिस के अलॉन्ग हो नहीं सकता। अब हम कहीं मिड में मान लेते हैं, और ये एंगल बनाता है थीटा। आ रही बात समझ में, यहाँ से ये थीटा एंगल बनाता है, और इसका लेंथ कितना है, L लेंथ है। तो अगर L लेंथ है, इसका लेंथ L है, L लेंथ है, तो इसका सेंट्रॉयड कहाँ पे काम करेगा, अभी हमने बताया कि इसका सेंट्रॉयड जो है इसके मिड पॉइंट पे काम करेगा। तो L लेंथ का है तो इसके मिड पॉइंट पे हमारा सेंट्रॉयड होगा। तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट दिखा देते हैं जो कि L/2 पे होगा, यहाँ से L/2 पे। आ रही बात समझ में, L/2 पे काम करेगा। तो हम जानते हैं x बार इस केस में क्या होगा, x बार इस केस में क्या होगा, y बार क्या होगा। आ रही बात समझ में। तो x बार हमने बताया y एक्सिस से डिस्टेंस है, तो y एक्सिस से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आ रही बात समझ में, ये एक्चुअल में क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एक्सिस से, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा ये, ठीक है, इसको भी फाइंड कर लेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे इसको हम, तो देखिए ये आपका L/2 है, तो ये डिस्टेंस जो है ऐसे, ये क्या होगा, L/2 cos थीटा, और ये होगा L/2 sin थीटा। आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में देख सकते हैं, ये जो है L/2 है, तो ये आपका हाइपोटेनियस है, तो आपका जो ये बेस है वो L/2 cos थीटा हो जाएगा, और ये जो परपेंडिकुलर है वो L/2 sin थीटा हो जाएगा। तो x बार जो आ जाएगा आपका, सीधे सीधे x बार अभी हमने लिखा y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही तो है, L/2 cos थीटा, ठीक है। ऐसे ही y बार जो होगा आपका, y बार यहां से, y बार क्या है, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, L/2 sin थीटा, ठीक है। तो आपका कोई
एक रॉड आएगा जिसका अदर डायमेंशन निग्लेजिबल है, मतलब 1D का केस होगा। अगर 1D का केस है और लेंथ आएगा तो सीधे सीधे आप ये फार्मूले याद रखिएगा, ठीक है, कहाँ पे काम करेगा। ठीक है, आप इसको मैंने बता भी दिया, आपको ये याद नहीं रखना है L/2 cos थीटा L/2 sin थीटा, वो आप निकाल लेंगे। बस ये याद रखिएगा कि अगर कोई स्ट्रेट वायर है तो उसका जो सेंट्रॉयड होगा वो कहाँ पे काम करेगा, सेंट्रॉयड ऑफ लाइन जो होगा वो कहाँ पे काम करेगा, L/2 पे, मिड पॉइंट पे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, अच्छा ना लगा तो डिसलाइक करिए। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। एक्सक्लूसिव एंड नॉलेजेबल टॉपिक के लिए अफेक एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।